नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने अभी तक रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार वो हरियाणा की सत्ता पर वापसी करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बीजेपी ने इतिहास रचते हुए तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा दिए और 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी अपने नए मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच तमाम उन विधायकों की अब ये कोशिशें हैं कि किसी तरह से नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल जाए और इस सब में राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव के लिए भी लगातार फील्डिंग कर रहे हैं और अब देखना यह होगा कि राव इंद्रजीत कितना कामयाब रहते हैं। इससे पहले 2014, 2019 और अब 2024 यानी कि 2 बार लगातार आरती राव के लिए बीजेपी से वो टिकट की मांग करते आ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दी। लेकिन 2024 में राव इंद्रजीत सिंह की चली और उनकी बेटी आरती राव को अटेली से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आरती राव को नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? क्या आरती राव मंत्री बन पाएंगी? और क्या इसके लिए राव इंद्रजीत सिंह को नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ना पड़ेगा? साथ छोड़ने का मतलब यह कतई नहीं है कि वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे, क्योंकि साथ छोड़ने का मतलब यहां पर यह है कि गुरुग्राम लोकसभा से सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पास पहले से ही मंत्री का पद है और ऐसे में अगर बीजेपी उनकी बेटी को भी हरियाणा में मंत्री बनाती है तो सबसे बड़ा सवाल यहां ये खड़ा होगा कि जो पार्टी हमेशा से परिवारवाद से हटके चलने की बात करती थी, तो अब वो तमाम नेताओं के बेटा और बेटियों को तवज्जो देने लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे खेमों से भी ये सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी कि क्या सब कुछ बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह को ही दे देगी, क्योंकि अगर बात करें 2024 के विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह ने अपने 8 करीबियों के लिए टिकट मांगी थी और सभी के सभी 8 को बीजेपी ने टिकट भी दे दी थी। लेकिन क्या बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह की इस बात को मानेगी कि उनकी बेटी को भी मंत्री बना दिया जाए? और ऐसे में क्या राव इंद्रजीत सिंह इस बात के लिए तैयार हो सकते हैं या फिर बीजेपी को यह ऑफर दे सकते हैं कि वो केंद्रीय राज्य मंत्री के अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी बेटी को हरियाणा कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए? और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाते हैं और राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति की बात करें तो अब करीब करीब आखिरी पड़ाव पर है और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी राव इंद्रजीत सिंह ने साफ कर दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। खैर, नेता कहते कुछ है और करते कुछ है। हो सकता है कि एक बार फिर राव इंद्रजीत सिंह को आप चुनाव के मैदान में देखें, लेकिन ये खैर भविष्य की बात है। अभी अगर वर्तमान में अपनी बेटी को मजबूत करना है, अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, तो उसका सबसे अच्छा मौका राव इंद्रजीत सिंह के पास अभी है। और ऐसे में अगर वो अपनी बेटी को जहां विधायक बनाने में कामयाब रहे, अब ऐसे में मंत्री भी अगर बना देते हैं तो आप समझिए कि ये जो विरासत है वो आगे तेजी से चलना शुरू कर जाएगी। लेकिन अगर ऐसा इस बार नहीं होता है तो भविष्य में क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्त में ही छुपा हुआ है और इसी की कोशिश है राव इंद्रजीत सिंह लगातार कर रहे हैं। और जो लगातार चर्चाएं और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस बात पर अड़ेगी कि आपके पास पहले से ही केंद्रीय राज्य मंत्री का पद है, ऐसे में पहले आपकी बेटी को टिकट दिया और अब मंत्री भी अगर बना देते हैं तो सवाल पार्टी के ऊपर खड़ा होगा। तो ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, यानी कि अपने मंत्री पद की कुर्बानी अपनी बेटी के लिए वो दे सकते हैं। क्या अगर वो ऐसा करते हैं तब भी क्या बीजेपी आरती राव को मंत्री बनाएगी? ये अपने आप में सवाल है, लेकिन कोशिशें लगातार जारी है और इन्हीं कोशिशों से राजनीति में तमाम तरह की जो संभावना है वो बनती भी है और बिगड़ती भी है। आपको क्या लगता है, राव इंद्रजीत सिंह अपना मंत्री पद छोड़कर आरती राव को अगर हरियाणा कैबिनेट में मंत्री बनाते हैं तो उनका ये डिसीजन कैसा होगा? खैर, वो ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे ये भी एक चर्चा का विषय है, लेकिन अगर उन्हें ये ऑप्शन मिलता है तो क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।